नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस क्लास में भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनके अंतिम शासकों को देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लिया है और साथियों इससे बाहर पेपर में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये आप लिख के ले लो, 100% गारंटी है। और ये जो क्वेश्चंस है आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कंप्लीट आपको देखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आज चैनल में आए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक तो आपने जान लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। और याद रखना, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। कौन थे? तो बृहद्रथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और 50 में से सारे ही क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक हमने जान लिया कि भाई बिंबिसार थे। और हर्यक वंश के अंतिम शासक को भी जान लेते हैं। तो याद रखना, हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। कौन थे? नागदशक, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो देखिए, गुलाम वंश की अगर बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। राइट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आएगा बहलोल लोधी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई बाबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पेपर में मुगल वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो याद रखिएगा, मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, तुगलक वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? यानी खिज्र खां ने इनमें से किस राजवंश की स्थापना की थी? तो भाई याद रखिएगा, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा सैयद वंश। आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, उसी में साथियों ये सैयद वंश आता है। और सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां सैयद ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, आपने पहले से भी पढ़ा होगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और सारे आप अप टू डेट हो जाओगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। तो देखिएगा, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, विजयालय चोल। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयालय चोल, जिन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बादामी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यहाँ आपको, पुलकेशिन, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
चैर राजवंश का अंतिम शासक था? तो देखिए चैर राजवंश का संस्थापक तो उदयन जेरल अथान था, और संस्थापक पूछा है तो याद रखना चेर राजवंश का देखिए चेर राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा है तो याद रखिए राम वर्मा कुलशेखर। ठीक है, राम वर्मा कुलशेखर ये चेर राजवंश के अंतिम शासक थे। और चेर राजवंश की स्थापना किसने की थी, यानी चेर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उदयन जेरल उत्थान, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा साथियों, सिमुक। ठीक है, सातवाहन राजवंश के संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने 235 ईसा पूर्व में, ठीक है, सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी और उन्होंने 213 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक थे, हमने पढ़ा। अब याद रखना सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री यज्ञ सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, श्री यज्ञ सतकर्णी। निम्नलिखित कण्व राजवंश के शासक कौन थे? तो भाई कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा वसुदेव कण्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग राजवंश का अंतिम शासक था? तो याद रखिए शुंग राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा देवभूति। देवभूति ये शुंग राजवंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद नंद ने। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कड़फिसस ने, ऑप्शन नंबर बी कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है या कौन था? तो भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना श्रीगुप्त। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा साथियों पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन, करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी नरवर्धन। नेक्स्ट है परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो परवर्ती पांड्य वंश का संस्थापक यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा नोडियोन। ठीक है, नोडियोन, जिन्होंने परवर्ती पांड्य वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखिएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी किसने? तो दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा दंती दुर्ग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई पाल वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा गोपाल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल, याद रखना है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट, याद रखिएगा नागभट्ट। आगे देखिए सेन वंश का संस्थापक कौन है या कौन था? तो सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने, ऑप्शन नंबर सी सामंत सेन। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए नन्नुक ने, नन्नुक या चंद्रदेव आप बोल सकते हैं, नन्नुक या चंद्रदेव, ठीक है, याद रखना दोनों नाम। अगला है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा चंद्रदेव ने, ऑप्शन नंबर ए। परमार वंश का संस्थापक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र ने, उपेंद्र या कृष्णराज, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है या सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलराज प्रथम ने, मूलराज प्रथम जिन्होंने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए मूलराज प्रथम, आपको यहाँ याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कलचुरी, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। तो साथियों देखिए कलचुरी है ना, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोक्कल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है कोक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा साथियों। अगर आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखो, सुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई देखिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स जो कि गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, याद रखना। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा खुसरो खां, ऑप्शन नंबर सी खुसरो खां। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो याद रखिएगा, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई याद रखना, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीया, ठीक है, कृष्ण तृतीया जो कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, पाल वंश के अंतिम शासक थे गोविंद पाल। कौन थे पाल वंश के अंतिम शासक, गोविंद पाल। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, याद रखना गोपाल, ठीक है। और पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल। देखिए, सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, अभी मैंने बताया आपको। और सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, पल्लव वंश के अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अपराजित वर्मन। आगे देखिए, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था। तो याद रखिए, मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, या बहादुर शाह जफर भी इनको बोला जाता था, याद रखिएगा। आगे देखिए, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो भाई सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे। सैयद वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया खिजर खां सैयद थे। और सैयद वंश के अंतिम शासक थे, याद रखना, अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो साथियों देखिए, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, याद रखिए, पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पृथ्वीराज तृतीय जो कि चौहान वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों। नंद वंश के अंतिम शासक, याद रखिएगा, धनानंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हून वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिएगा, हूनों के अंतिम शासक कौन थे, तो मिहिर गुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मिहिर गुल। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को, लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, लोहार वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे जब भी पेपर में, आपको जयसिंह आंसर करना है, ठीक है। और लोहार वंश का संस्थापक जब भी पूछे तो आपको राजा संग्राम राज याद रखना है। देखिए, अंतिम शासक जयसिंह आपने पढ़ लिया, और लोहार वंश के संस्थापक थे राजा संग्राम राज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, गुर्जर वंश के अंतिम शासक थे यशपाल, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यशपाल। आगे देखिए, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। एक क्वेश्चन इसके बाद आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन में वही पूछूंगा जो मैंने आपको आज इस क्लास में पढ़ाया है। तो देखिएगा, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो याद रखिएगा, नंदीवर्धन, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है तो कमेंट करिए। शमसुद्दीन कैमूर्स, खुसरो खां या बृहद्रथ, इनमें से कौन मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही में साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें बताना। एक लाइक क्लास को जरूर करना। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक क्लास को पहुंचा देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।